बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम आपको पिछले वीडियो में सेल टॉपिक का यानी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी का, जिसका नाम क्या था, सेल के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया था कि कौन सी कोशिका छोटी होती है, कौन सी कोशिका बड़ी होती है। सेल यानी कोशिका, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत बता दिया था कि इसके डिस्कवर्ड बाय कौन है। हमने एक बताया था, कौन थे, रॉबर्ट हुक। एक बताया थे रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। जो इन्होंने सेल डिस्कवर किया था वो डेड थी। फिर एक बताया थे जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की, उनका नाम था क्या, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, जिसको हम लोग क्या बोले थे, एबीहॉफ। ठीक है, इन दोनों के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कौन सी कोशिका जो हमारे शरीर में होती है बड़ी पाई जाती है और कौन सी लंबी। ठीक है, हमने ये चीज देखा था, उनका कार्य देखा था। अब हम देखेंगे कैरेक्टर यानी सेल की क्या क्वालिटीज होती है। ठीक है, वो सब थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे अपने सेल के अंदर कि सेल में होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वालिटीज ऑफ सेल। हेडिंग है ना क्वालिटीज ऑफ सेल, तो हम क्या लिखेंगे, सेल के गुण। पहला गुण मैंने क्या लिखा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी ये अनुवांशिक सूचनाओं को निहित करता है। यानी एक कोशिका से दूसरी, कहने का मतलब है कोशिका से क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है, यानी बॉडी, मतलब हम लोग बनते हैं। इसमें क्या होता है, सूचना होती है निहित, किस रूप में होती है, जिसको बोला जाता है जेनेटिक कोड के रूप में होती है। वो डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में हमारे माता पिता द्वारा हमारी सूचनाएं डीएनए में जाती हैं। डीएनए से फिर वो कहाँ जाती हैं, सेल में, और सेल से फिर सेल डिवीजन करता है। क्या करता है, डिवीजन करता है। डिवीजन करने के बाद वो क्या होता है, एक सेल डिवीजन करके दूसरे सेल में पहुंचाता है। फिर उससे क्या होता है, हमारे माता पिता से हमारे अंदर आता है। ठीक है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कार्य कौन करता है, कोशिका करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा देखते हैं, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन, यानी एक कोशिका जो होती है वो खुद विभाजित होकर दूसरी कोशिका बनाती है, फिर वो कोशिका आगे विभाजित होकर तीसरी कोशिका बनाती है, यानी ये खुद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी गुणन करने की क्षमता होती है। बात आ गई डिवीजन की, तो हम डिवीजन देख लेते हैं, कोशिका में डिवीजन क्या होता है, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्वालिटी यही सब होती है कि कोशिका का आखिर कार्य क्या होता है, जो उसके कार्य होते हैं वही उसकी क्वालिटीज होती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हम डिवीजन बता रहे हैं आपको। डिवीजन ऑफ सेल यानी कोशिका का विभाजन, हिंदी में लिख देते हैं ताकि दोनों लोगों को दिक्कत ना हो। कोशिका का विभाजन यानी कोशिका का विभाजन कितने प्रकार का होता है, पहले ये देख लेते हैं। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, यानी इसको बोलते हैं समसूत्री और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री। यानी डिवीजन, कोशिका का विभाजन दो प्रकार का होता है। विभाजन मतलब तो समझ गए होंगे कि कोशिका होगी उससे अगली कोशिका बनेगी। ठीक है, ये होता है विभाजन। अब हम देखेंगे ये कितने टाइप का होता है। ये 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या अंतर है, मियोसिस में क्या अंतर है। ठीक है, माइटोसिस में ये होता है जो एक कोशिका होती है वो विभाजित होके 2 कोशिकाएं बनाती है। कितनी कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं। ठीक है, और ये होता है जो इसमें एक कोशिका विभाजित होकर 1 से 2, फिर अगली वाली विभाजित होकर 1 बनाती है। इसका मतलब 1 से कितनी बनी, 4 बनी। इसी को बोला जाता है मियोसिस, मियोसिस डिवीजन। ठीक है, ये होता है फेज 1 मियोसिस फर्स्ट, ये होता है मियोसिस सेकेंड। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये होता है मियोसिस फर्स्ट, ये होता है मियोसिस सेकेंड। अभी इतना सीखिए कि डिवीजन कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है, मियोसिस, माइटोसिस, यानी समसूत्री, अर्धसूत्री। ठीक है, हम लोग विभाजन समझ गए। अब आगे वाली टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, क्वालिटीज तो हमने देख ली, मल्टीप्लिकेशन करने का गुण होता है, और क्या दिखाया हमने, जेनेटिक कोड यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखा रहता है कोशिका, वो आगे चल के विभाजित होकर दूसरी कोशिकाओं में पहुंचाता है। ठीक है,
अब हम देखेंगे सर टाइप्स ऑफ सेल। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार हम कैसे देखेंगे? टाइप तो 2 होता है देखने का। पहले हम देखेंगे नंबर बेस्ड। कैसे? नंबर बेस्ड यानी इनकी संख्या के आधार पे कोशिका कितने प्रकार की होती है। ऑब्वियसली एक कोशिका जिसमें पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? एक कोशिकी। एक कोशिकी इसको क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर। क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर किसे कहेंगे? वे जीव यानी वे ऑर्गेनिज्म जिसके अंतर्गत कितने सेल प्रेजेंट होंगे? ओनली 1 सेल आर प्रेजेंट। ओनली 1 सेल आर प्रेजेंट। ऐसे जीव जिसके अंतर्गत केवल कितने कोशिका मौजूद हो? एक कोशिका मौजूद होगी उसे क्या बोलेंगे? एक कोश की जीव। अब बात आती है सर एक टाइप तो हम सीख गए जिसके अंदर एक कोशिका मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? एक कोश की जीव। अब जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक, डिफिनेशन यही है, बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम? एक देख लिए एक कोश की जीव। अब देखेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल्स प्रेजेंट रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। उनको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। अंग्रेजी में बोले तो मल्टी सेलुलर। क्या बोले? मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव। नाम से यह स्पष्ट है, बहु मतलब अधिक, एक से ज्यादा। कितने? क्या? कोशिका यानी सेल। एक से ज्यादा अगर कोशिका प्रेजेंट होगी उसे उस जीव को क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। और जिसमें एक कोशिका प्रेजेंट होगी उसे क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव। डिफिनेशन क्लियर है सर जी? अब हमको एग्जांपल बता दीजिए तो हमारा ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। सीख लेते हैं अब एग्जांपल एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के, ठीक है। आप लोग इसकी डिफिनेशन बना के लिख लीजिएगा। इधर हम क्या लिखेंगे? एक कोशिकीय जीव। इधर क्या लिखेंगे? बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं यानी उदाहरण, ठीक है। एक कोशिकीय जीव में हम देखेंगे जैसे होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा। अमीबा की क्वालिटी होती है इसका कोई आकार स्पेसिफिक नहीं होता है, कोई भी आकार बना लेता है, इसे या फिर ऐसे कुछ भी आकार बना लेता है, ठीक है, भोजन पचाने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है? एक कोशिकीय होता है यानी इसमें एक ही कोशिका केवल मौजूद होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था कि कोशिका में भोजन का संग्रह कहाँ होता है। पूछा था कोशिका में भोजन का अमीबा की कोशिका में भोजन का संग्रह कहाँ होता था। उसका आंसर है भोज्यधानी, ठीक है। ये आपका आंसर था यानी अमीबा में भोजन का संग्रह भोज्यधानी में होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ये हमारा एक कोशिकीय जीव है। और देख लीजिए जैसे पैरामीशियम, इंग्लिश में भी यही नाम रहेगा, यूग्लिना भी है, ठीक। पैरामीशियम और अमीबा, ठीक है। एक और लिख लीजिएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम, ठीक है। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण 4 देखे हमने, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब आता है बहुकोशिकीय। ऑब्वियसली हम लोग हैं मानव, कुत्ता, बिल्ली और कौन? पेड़ पौधे। ये लोग क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। हमने क्या कवर किया इस वीडियो में? हमने देखा कैरेक्टर ऑफ सेल, फिर देखा टाइप ऑफ सेल। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय मतलब जिसमें एक कोशिका प्रेजेंट होगी, ओनली 1 सेल। और बहुकोशिकीय में मोर देन 1 मतलब एक से अधिक कोशिका प्रेजेंट होगी। अगर एक से अधिक होगी तो बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर, अगर एक कोशिका प्रेजेंट होगी तो यूनिसेलुलर। एग्जांपल देखा, इसके एग्जांपल देखे। इस वीडियो में आप इतना कवर करिएगा, फिर अगले वीडियो में हम इसके और भी टाइप लेके आएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अंदर कोशिका, इसमें एक परत होती है, लेयर, जिसको क्या बोला जाता है? सेल। अगर ये पादप में होगा तो इसका बोला जाएगा सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति।
अगर ये क्या होगा, अगर एनिमल में रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। वो अगले वीडियो में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।